वालिदा को दरवाजे पर खड़ा देखकर गुस्से से चिल्लाता है, जा यहां से, तू मेरी जिंदगी में बोझ बन चुकी है। वालिदा की आंखों से आंसू बहते हैं। वो कुछ कहे बगैर चुपचाप लौट जाती हैं। लेकिन उसी रात अल्लाह ताला ने उस बेटे को ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर कभी नहीं भूल सका। उस बेटे का नाम था जुनैद। अमीर खानदान का लड़का था। दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन दिल में सिर्फ तकब्बुर था। उसकी वालिदा हर रोज उसके लिए खाना बनाती, उसके लिए सजदों में रो रो कर दुआएं मांगती। एक दिन गुस्से में जुनैद ने कह दिया, तू बहुत बूढ़ी हो गई है, अब तुझे देखकर मुझे शर्म आती है, चली जा यहां से। वालिदा ने कोई शिकवा नहीं किया, बस आंचल से अपने आंसू पोंछे और चुपचाप कमरे से चली गईं। उस रात जुनैद को एक अजीब ख्वाब आया। वो खुद को जन्नत के दरवाजे पर खड़ा देखता है। नूर ही नूर है, लेकिन फरिश्ते उसे रोक लेते हैं। फरिश्ते कहते हैं, तू यहां क्यों आया? तेरी वालिदा की दुआ तो तेरे खिलाफ है। ये सुनते ही जुनैद के पांव कांप जाते हैं। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। फिर वो देखता है उसकी वालिदा जन्नत के बागों में बैठी हैं। चारों तरफ हरियाली है, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी है। वालिदा कहती हैं, बेटा, मैंने तेरे लिए सब्र किया, मैंने तेरे लिए दुआएं मांगी, लेकिन तूने मेरी कद्र नहीं की। जुनैद चीख उठता है, अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। सुबह हो चुकी होती है। जुनैद बदहवास होकर वालिदा के कमरे की तरफ दौड़ता है। वालिदा बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जुनैद फूट फूट कर रो पड़ता है। उनके कदमों में सिर रखकर कहता है, अम्मी, मैं गलत था, तू ही मेरी जन्नत है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वालिदा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली, तू बदल गया, यही मेरी सबसे बड़ी नेमत है। उस दिन के बाद जुनैद ने अपनी वालिदा की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और उनकी दुआओं की बरकत से उसकी जिंदगी में सुकून आ गया, कारोबार में बरकत आ गई। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। अगर आज तुम्हारी अम्मी या वालिदा जिंदा है तो उनकी कद्र करो। उनकी एक दुआ तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है, और अगर वो इस दुनिया में नहीं रही तो उनके लिए दुआएं मांगते रहो, क्योंकि माँ दुआओं में हमेशा जिंदा रहती है। अल्लाह हम सबको वालिदैन की इज्जत करने और सब्र की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब तुम बताओ, कमेंट में लिखो, अम्मी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, या अम्मी, आई लव यू। अगर तुम्हारी अम्मी के साथ कोई खास याद है तो उसे भी शेयर करो। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ज्यादा दुआएं अम्मी तक पहुंचेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां मिलती रहें।